इजराइल और हमास के बीच पिछले 10 महीने से तनाव अपने चरम पर है। दोनों के बीच पिछले साल 7 अक्टूबर से युद्ध जारी है। एक आंकड़े के मुताबिक इजराइल के हमले में गाजा में अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक तरफ दिन प्रतिदिन इजरायली सेना गाजा पट्टी में लगातार अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है, तो वहीं अब हमास की हेकड़ी गुम होती दिख रही है। बताया जा रहा है कि ईरान की राजधानी तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद हालात लगातार बदलते जा रहे हैं। आईडीएफ के सैनिक और शिन बेट के एजेंट्स लगातार हमास की बागडोर संभाल रहा याह्या सिनवार के करीब पहुंचते जा रहे हैं। ऐसे में याह्या सिनवार के बचने की संभावनाएं भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं। इस बात का एहसास खुद हमास नेता को भी है। डर से हमास का नया चीफ सिनवार गाजा में छिपा हुआ है। इस बीच हमास का टॉप कमांडर और खूंखार आतंकी खालिद मशाल इजराइल के लिए एक नया सिरदर्द बनता जा रहा है। हमास आतंकी खालिद मशाल ने इजराइल को बड़े हमले की धमकी दी है। इस्तांबुल में फिलिस्तीनियों की एक सभा में संबोधित करते हुए खालिद मशाल ने अपने लड़ाकों को इजराइल में घुसकर आत्मघाती हमला करने की अपील की है। अरबी मीडिया के अनुसार खालिद मशाल हमास फिलिस्तीनी आंदोलन के समर्थक और इजराइल के विरोधियों से पश्चिमी तट पर फिर से आत्मघाती बम विस्फोटों को फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। साथ ही मशाल ने कहा है कि हमास के लोगों को अब इजराइल के खिलाफ आत्मघाती हमले शुरू कर देने चाहिए। बताया जा रहा है कि मशाल हमास के खिलाफ इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। ये वही खालिद मशाल है जिसे इजराइल ने जॉर्डन में जहर देकर जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में अमेरिका की सलाह पर बड़े ही मान मनोबल के बाद इजराइल ने इसे बचाया था। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने 25 सितंबर 1997 को उसकी हत्या करने की कोशिश की थी। मोसाद एजेंट नकली कैनेडियन पासपोर्ट पर पर्यटक बनकर जॉर्डन पहुंचे और हमास के दफ्तर में मौका पाकर खालिद मशाल के कान पर कुछ लगा दिया। इसके बाद मशाल के कान से होते हुए जहर उसके पूरे शरीर में घुस गया। मशाल को तत्कालीन अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। इस बीच हमले में शामिल मोसाद के कुछ एजेंट्स जॉर्डन में गिरफ्तार हो गए। इस बीच जॉर्डन में स्थिति खराब होने लगी। जॉर्डन के तत्कालीन राजा हुसैन को डर हो गया कि अगर मशाल की मौत हो जाती है तो उसके देश में गृह युद्ध छिड़ सकता है। ऐसे में जॉर्डन के राजा हुसैन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जहर से बचाव की दवा मांगी और ऐसे ना करने पर राजनयिक संबंध तोड़ने के साथ साथ पकड़े गए मोसाद के एजेंट्स पर केस चलाने की भी धमकी दे डाली। बाद में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के बीच बचाव और नेतन्याहू को मशाल को बचाने की सलाह के बाद जहर का एंटीडोज देने के लिए तैयार किया गया। इस तरह इजराइल के हमले और फिर उसी की दवाई से खालिद मशाल जिंदा बच पाया। मोसाद एजेंट के उस हमले के बाद कुछ दिनों तक वो शांत रहा, लेकिन फिर से वो अपने पुराने रंग में लौट आया और अधिक खतरनाक होता चला गया। बताया जाता है कि खालिद मशाल का जन्म साल 1956 में जॉर्डन में शासित वेस्ट बैंक के सिलवाड़ में हुआ था। उसके पिता का नाम अब्द अल कादिर मशाल था, जो पेशे से एक किसान थे और बाद में इमाम बन गए थे। 1967 के इजराइल अरब के बीच हुए 6 डे वॉर के बाद जब इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया तो मशाल का परिवार वहां से भागकर जॉर्डन पहुंच गया। यहीं उसकी शिक्षा हुई और बाद में वो मुस्लिम ब्रदरहुड में शामिल हो गया। बताया जाता है कि मशाल ने 19 साल की उम्र में पहली बार 1975 में 2 महीने के लिए फिलिस्तीन के दौरे पर वो गया था। ग्रेजुएशन के बाद मशाल ने 1984 तक कुवैत में बतौर शिक्षक नौकरी की। जब इराक ने अगस्त 1990 में कुवैत पर हमला किया तो वो हमास के आतंकियों के साथ जॉर्डन वापस चला आया। ये खबर आपके लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज मिश्रा ने लिखी थी। आपको इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद।